हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका बालिया और आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज़ वेरी रिनोन्ड। इसके एक रेपुटेशन जुड़ती है इसके साथ में। एक ऐसी जॉब जहाँ पर आपके पास 9 to 5 का जॉब प्रोफाइल रहता है, 5 days अ वीक आपने काम करना होता है और साथ साथ एक फास्ट पेस ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है विच रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। कितनी सारी चीज़ें जो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो इसको अगर आप देखकर चले तो इसका जो आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या स्कोप ऑफ ग्रोथ रहता है। दीज पीपल इफ दे गो इन टू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो सबसे जाया जाए तो दे कैन रीच अप टू द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी गवर्नर। इनकी एक अच्छी खासी ग्रोथ का स्कोप आपको दिखेगा। सो आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। जब हम इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू। फेज़ 1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है। फेज़ 2 इज डिस्क्रिप्टिव देयर, जहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आ जाएगा और साथ साथ आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। समहाउ इट इज़ अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक इन टर्म्स ऑफ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपको बैठकर करना जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे कि चलो बैंकिंग के हम लोग जैसे प्रिपेयर करते थे उसी के अकॉर्डिंग हम फेज़ 1 की तरफ जाए। आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका एक अलग लेवल चैलेंज जुड़ जाता है, बिकॉज आपको किस तरीके से आंसर लिखना है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। सो दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क अपॉन व्हेन यू वांट टू अचीव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। सो इसके साथ में आपके पास क्या जुड़ जाता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्जैक्टली काम क्या क्या होते हैं। उनका सबसे पहला काम जो आपको देखने को मिलता है वो आरबीआई इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द करेंसी अदर देन 1 रुपी कॉइन्स। सो एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तरह जब आप काम करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि करेंसी जो है वो सही तरीके से इशू हो रही है या नहीं हो रही है। जितनी रिक्वायर्ड करेंसी इशू करने की रिक्वायरमेंट है बैंक्स को, उनकी करेंसी इशूएंस में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। So the basic working of issuing currency is basically done by RBI grade B officers. They maintain that particular work, issuing of currency for to the banks. तो जो नीचे आरबीआई ग्रेड बी के आरबीआई के साथ जुड़े हुए जो बैंक्स रहते हैं, उन बैंक्स के साथ में जो करेंसी की इशू करने की रिक्वायरमेंट रहती है उसको मेंटेन करने का काम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का होता है। सो उनको ये चीज़ मेंटेन करके चलनी है कि करेंसी किस तरीके से इशू हो रही है, हमेशा वहाँ पर उस पर एक बैलेंस बना रहे। सो ये सबसे पहला काम आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी जॉब प्रोफाइल के अंदर, उनकी वर्किंग के अंदर। नेक्स्ट उनके पास आ जाता है, देखिए हमारा जो इकॉनमी है वो अप्स एंड डाउन्स के साथ में चलता है। मतलब यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इन्फ्लेशन के समय, डिफ्लेशन के समय क्या करना होगा, उन सब चीज़ों के फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को पूरी उस चीज़ के रिगार्डिंग वर्किंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हुए हमारी इकॉनमी के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव एंड मेंटेन द इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन की जा सकती है जब हमारे इकोनॉमिक साइकिल के अंदर हमारे पास बूम, रिसेशन, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आती जाती रहती है। डिमांड और सप्लाई का भी अगर इम्पैक्ट रहता है। एट द सेम टाइम अभी समय पैंडमिक का भी एक इम्पैक्ट है, तो आपकी इकॉनमी को किस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल बनाए रखना है, वो पर्टिकुलर पोर्शन भी आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स को मेंटेन करके चलना होता है। दैट मीन्स इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके रिगार्डिंग उनको नॉलेज होना, उनका एक वो थॉट प्रोसेस डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दैट्स वाई जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होता है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट इज़ रिक्वायर्ड इन योर माइंड टू क्लियर दैट जॉब। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जब आप क्लियर करने का सोचते हैं। देन नेक्स्ट इनका काम आ जाता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द वर्किंग ऑफ आरबीआई। इनका काम अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक भी होता है। इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अंदर आपके पास पब्लिक डीलिंग नहीं होती, यू डोंट डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, बट आप जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं रिगार्डिंग वॉट एवर इज बीइंग डन बाय द आरबीआई। आरबीआई कौन कौन सी किस किस तरीके से वो मेजर्स ले रही है टू बैलेंस द वर्क,
क्या क्या उन चीज़ों में वर्किंग चल रही है, टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर बीइंग डन इन अ प्रॉपर वे, दैट ऑल थिंग इज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। तो उनको पब्लिक डीलिंग डायरेक्टली नहीं करनी होती, लेकिन हाँ उनको जो जो मेजर्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग सरकार जो उनके साथ में जुड़कर क्या कर रही है, आरबीआई किस तरीके से वर्क करने वाली है, वो काम उनको जरूर करना होता है। तो देयर इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दे नीड टू कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक दैट व्हाटएवर इज बीइंग डन बाय द आरबीआई, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर जॉब प्रोफाइल। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज ये सरकार के एडवाइजर भी है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गिव एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट वेन एवर देर इज सम क्राइसिस, वेन एवर दे आर मैनेजिंग देयर अकाउंट्स, वेन एवर दे आर वर्किंग विद डिफरेंट जो इनकी स्कीम्स चल रही हैं उसके रिगार्डिंग कैसे काम करना है। तो गवर्नमेंट के एडवाइजर के तौर पर जब ये काम करता है तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को उस एडवाइजर्स के बारे में भी सोच कर चलना है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी, अगेन आरबीआई इज बेसिकली एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो मेंटेन द ट्रेजरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इतना सब कुछ जब वो मेंटेन कर रहा है तो आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर को सरकार को जहां जहां पर प्रॉब्लम्स आती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, तो उन सब चीज़ों को साथ में जोड़कर दे आर गोइंग टू एडवाइज द गवर्नमेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। सो देन दैट मीन्स उनके ये एक एडवाइजर का रोल प्ले भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे ऑल्सो मैनेज द गवर्नमेंट अकाउंट, सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं ये उनको भी मेंटेन करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और साथ ही साथ अब जैसे अगर वो ये सब देखते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो रेगुलेटिंग द बैंक्स एज वेल। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को ये भी चेक करना होता है कि जो बैंक्स है वो कितनी ज़्यादा कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू रिव्यू कि बैंकिंग के अंदर किस तरीके से वो कंप्लायंसेस को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। ऑल द कंप्लायंसेस विच आर स्पेसिफाइड टू द बैंक्स कि उनको कोई चीज़ करनी कैसे है, वो अगर वो नहीं कर रहा है उसको भी रिव्यू करके चलना और उसको रिपोर्टिंग करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, वो भी उसके रिगार्डिंग भी वर्किंग इनको देखनी होती है। दैट मीन्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज बेसिकली अ पोजीशन वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी जरूरी हो जाती है, बिकॉज आप गवर्नमेंट के बहुत हायर लेवल ऑफिशियल बन जाते हैं और वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी इज एसेंशियल, बिकॉज ये बाकी बाहर पता चलती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस जॉब के अंदर अगर आप देखते हैं तो देखिए आपका टाइमिंग डिफाइंड है, आपका वर्किंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल भी हायर है और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्ट भी मिल जाता है। और इसकी ये ट्रांसफरेबल जॉब जरूर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि यू गोइंग टू गो इनटू एक्सट्रीमली रूरल एरियाज। सो वो एक आपके लिए अलग प्लस पॉइंट बन जाता है। दैट्स अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी जॉब प्रोफाइल। अगर आप इस पर्टिकुलर पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, या फिर अगर आपने अभी पढ़ना शुरू करना है तो ऑब्वियसली इस पेपर के लिए प्रिपरेशन शॉर्ट टर्म नहीं हो सकती, आपको थोड़ा ज़्यादा खुला समय देना जरूरी हो जाता है। बिकॉज यू हैव सीन इफ दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर ऑन एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, अगर उसके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका वर्क प्रोफाइल भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके लिए कितना ज़्यादा आपको पढ़ना भी चलना होगा। सो अगर वो चीज़ है तो आपको इसके रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से अपने पेपर की प्रिपरेशन करके चलनी है। सो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पोर्शन आपको कवर करना है और इसी के साथ साथ आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपका जो इनका डिफाइंड सिलेबस है उसके बारे में आपकी अवेयरनेस होना, बैंकिंग की अवेयरनेस होना, फाइनेंशियल अवेयरनेस होना, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जान के रखना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फॉर दैट यू नीड टू रिव्यू द कंटेंट, आपको उतना स्ट्रॉन्ग पढ़कर चलना है। सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, आप चाहे तो हमारे पोर्टल पर जाकर इसको रिव्यू कर सकते हैं और आपको वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। इन केस आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज, जैसे डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन जो होता है वो सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि लिखने का तरीका आपको सिर्फ अब कंटेंट पता ही होना चाहिए, एमसीक्यू वाले वर्जन नहीं है, आपको इन डेप्थ उस चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि आपको वो आंसर के वे से प्रेजेंट भी करने हैं। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज एक ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आप बिगिनिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो एक चीज़ होती है आरबीआई की तरफ से हमेशा कुछ आपकी स्पेसिफिक बुक्स उनकी रिकमेंडेड होती है, अगर आपको लगता है आप उनसे पढ़कर कंफर्टेबल है यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको लगता है आपको स्पेसिफिक मेंटरशिप चाहिए, आपको पढ़ते वक्त एक वो जो उनका डिफाइंड सिलेबस है उसके ऊपर आपको वर्किंग चाहिए, देन यू कैन गो टू आवर पोर्टल और वहाँ पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी।
अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का सोचते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल या इसके अगर आप क्रैकिंग करने का सोचते हैं तो कम से कम आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगाकर बैठना ही होगा। यू कैन नॉट जस्ट गो अहेड विद इट कि आप बाकी सारे पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको भी उसमें इनकलकेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली बैठकर प्रिपरेशन करनी होगी। हर बार जब आप कोई सीरियस एग्जामिनेशन, आप टफ कॉल की तरफ देखते हैं ना, तो वहां पर हमेशा आपको उस एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना जरूरी हो जाता है। जनरल होकर आप नहीं पढ़ सकते हो। सो व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू इट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लुक फॉरवर्ड टू इट इन सच अ वे कि आप सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दें। अभी अगले साल आने वाला है तो देन या फिर इस साल के एंड तक आ सकता है, इट डिपेंड्स। अगर जैसे पिछली बार जैन के अंदर हमें देखने को मिला है तो आप उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करते हुए चल सकते हैं, बट थोड़े तरीके से चलिए और समय से पहले अपनी प्लान करके चलिए हाउ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर इट, बिकॉज दिस जॉब प्रोफाइल इज समथिंग वेरी you can say it gives you a good amount of success in the future, but for that there's a cost, that is आपका समय आज ज़रूरी हो जाता है, आपका हार्ड वर्क रिक्वायर्ड हो जाता है। सो फॉर दैट यू कैन रिव्यू ऑन आवर पोर्टल और उसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जनरली सोच रहे हैं, सीरियस है, तो वेट मत कीजिए, अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि इसके पेपर्स क्लियर करना, उसकी प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर वर्क करना, दैट रिक्वायर्स certain amount of time. Why to delay then? That is what you can look forward to in terms of the RBI grade B examination. So all the very best for your preparation if you have just started it. और अगर आपने पहले इसको दिया हो और आपको इसका एक्सपीरियंस है तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रेंथन अप करनी है कि अगर पिछली बार रह गया था या नहीं हो पाया था तो इस बार कोई कमी ना रहे। सो हम मिलते रहेंगे आपको अपने हमारे क्लासेस के अंदर, और आप चाहे तो हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पोर्टल में। थैंक यू।